अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वसीम बदामी उमर शाह की कब्र पर हाज़िरी देने पहुंच गए। वसीम बदामी ने नातख़्वानी की। वसीम बदामी जज्बाती बयानात भी सामने आ गए। वसीम बदामी जब उनकी कब्र पर गए तो क्या कुछ देखा, क्या महसूस किया, और ख़ास करके उनकी वालदा के भी कुछ बातें बताईं जो काफ़ी रुला देने वाली थी। उनका कहना था वो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने जो है अब जाकर तमाम तर सिचुएशन को देखा, क्योंकि उस वक्त किसी काम में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, ऑनलाइन थे, वीडियो कॉल के ज़रिए हर किसी की अपडेट हासिल कर रहे थे। वसीम बदामी का कहना था कि उनकी वालदा जो हैं वो काफ़ी ज़हनी तौर पर जो हैं वो तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, और ये एक आम शख्स की ऐसी हालत है, उनके फ़ैन्स की ये हालत है, तो फिर सोचिए वालिदैन की तो इनसे ज़्यादा बुरी हालत होगी। तो कहना है वो अपनी बच्चे यानी उम्र की ड्रेसेस पकड़ के, उनके कपड़े पकड़ के, उनको जूते पकड़ के सीने से लगाती हैं और ज़ारों कतार रोती रहती है, कई कई घंटे तक रोती रहती हैं। और कभी कभार अहमद और बाकी उमर के साथ, अहमद के साथ और अबू बकर के साथ जब जाती हैं कब्र पर उसकी, तो वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेती कि मेरा बेटा डर जाएगा, मेरा बेटा रोने लगेगा, वो कभी अकेला नहीं रहा। और ये तमाम अल्फाज सुनकर तो इनके फैंस के भी दिल फटने लगे, क्योंकि हर माँ एक बहुत ज़्यादा एहसास और मोहब्बत रखने वाली होती है, और वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है इस तरह। पहले इसी माँ ने पिछले साल अपनी बेटी को खोया, आयशा को, और इस साल एक और लखते जिगर इसकी आंखों के सामने से चला गया। इसके लिए ये घड़ियाँ काफ़ी तकलीफ़ दें हैं, और हर वो माँ बाप जो कि अपनी औलाद रखता है और वो इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है कि अगर आपका बच्चा एक घंटे के लिए क्या, दिन के लिए क्या, आपकी नज़रों से ओझल हो जाए और आपको इसका इल्म ना हो तो आप पर क्या बीतती है। तो उस माँ को तो ये इल्म है कि उसका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा, वो इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर चुका है। वो जज्बाती मनाजिर ना तो वसीम बदामी बर्दाश्त कर पाए, और ना ही वसीम बदामी इस चीज़ों को बताते हुए ज़ारों कतार भी रोने लगे। आए सुनती हैं उनकी ज़ुबानी ये सारी सिचुएशन। अब मैं सोच रहा था कि आप लोग माएँ हैं, मैं एक बाप हूँ, कि क्या उस माँ पे, यानी आप बाखुदा, अभी इस शो से पहले मेरी दानियाल से बात हो रही थी 10 मिनट पहले, और दानियाल ने कहा कि भाई वो अहमद के जूते और कपड़े गले से लगा के, उमर के जूते और कपड़े गले से लगा के बैठी अभी 10 मिनट पहले। बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए, बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ असल में मैं चाहता हूँ कि हम लोग, मतलब मैं कहता हूँ अल्लाह, यानी अल्लाह करे अल्लाह दुख हम सब में थोड़ा थोड़ा बांट दे, लेकिन उस माँ को सब्र दे दे। सब्र देते बिल्कुल, बहुत मुश्किल है ना, मतलब ये वो तो हमारा तो बेटा नहीं है, तो हम सब शौक में थे कि हम इतने दुख में थे, ट्रॉमा में थे लोग। वो तो माँ है उस बच्चे की उम्र की जिससे पूरा पाकिस्तान इतना प्यार करता है। इसकी अम्मा को हमने, यानी दानियाल ने तकरीबन 4-5 घंटे बाद बताया, 4-5 घंटे बाद।